नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश चुनाव का सी वोटरों के माध्यम से सर्वे निकल कर आ रहा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन रही है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिसका सीएम शिवराज सिंह चौहान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी लुभावनी घोषणा कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी घोषणा करने में पीछे कहाँ हटने वाले हैं, वो भी लुभावनी घोषणा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू की है, जो हर महीने के 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले जा रहे हैं, और अभी 450 में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। और दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नई नई पार्टियां चुनाव लड़ने की कमर कस रही। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है। किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 116 सीट जीतनी होगी, तो उस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बालाघाट की। बालाघाट में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। बालाघाट के बाद अगला आ जाता अपना जिला सिवनी। सिवनी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से दोस्तों यहाँ पर 7 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही। अगला आ जाता मंडला में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता खंडवा में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है रायसेन में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता दोस्तों सीहोर में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है रीवा में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। और यहाँ पर अन्य दल का भी खाता खुल चुका है, यहाँ पर अन्य दल को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही रीवा जिले में। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला आ जाता है सतना में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही, और आपको यहाँ पर बता दें कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगला आ जाता है शहडोल में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है खरगोन में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही, और यहाँ पर भी अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगला आ जाता है सिंधी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है दोस्तों धार्मिक नगर उज्जैन मध्य प्रदेश का। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है उमरिया में कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को यहाँ पर 0 मिल रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी की लुटिया डूबी गई। यहाँ पर कांग्रेस को 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रहे। अगला आ जाता है भिंड में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है मुरैना में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही, और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता आगर मालवा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही, और यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अगला आ जाता अलीराजपुर में 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। यहाँ पर 2 विधानसभा मात्र है, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में गई। यहाँ पर भी बीजेपी की लुटिया डूब गई, यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया अलीराजपुर में। अगला आ जाता अशोकनगर। यहाँ पर
कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है बड़वानी। बड़वानी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर दोस्तों अन्य दल को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है बैतूल। बैतूल में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है मंदसौर। मंदसौर में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर दोनों का पलड़ा सेम है। अगला आ जाता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है नीमच। नीमच में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है पन्ना। पन्ना में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है दोस्तों राजगढ़। राजगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का खतरनाक प्रभाव भारी है। अगला आ जाता है रतलाम। रतलाम में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता सागर। सागर में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता भोपाल। भोपाल में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता बुरहानपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस को खाते में जाती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। अगला आ जाता छतरपुर। छतरपुर में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता दमोह। दमोह में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता दतिया। दतिया में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गए, कांग्रेस की लुटिया डूबती दिखाई दे रहे। अगला आ जाता देवास। देवास में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता धार। धार में कुल 7 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट और अन्य को यहाँ पर दोस्तों 2 सीट अन्य दल को मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है डिंडोरी। डिंडोरी में कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 बीजेपी को 2 में से 2 यहाँ पर कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया है, बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। अगला आ जाता होशंगाबाद। होशंगाबाद में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है इंदौर। इंदौर में कुल विधानसभा की 9 सीटें, 9 में से 4 बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही और 4 कांग्रेस को और अन्य को यहाँ पर मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है जबलपुर। जबलपुर में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता आदिवासी का एरिया झाबुआ। झाबुआ में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 0। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता कटनी। कटनी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता दोस्तों शिवपुरी। शिवपुरी में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है सिंगरौली। सिंगरौली में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगला आ जाता है जिला विदिशा। विदिशा में कुल 5 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है सोमपुर। सोमपुर में कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है। अगला आ जाता है गुना। गुना में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 और
कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगला आ जाता अनूपपुर। अनूपपुर में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश विधानसभा का ओपिनियन पोल। तो इसको देखकर बीजेपी वालों की नींद तो उड़ गई हो गए। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, जिसे सारा काउंट करने के बाद बीजेपी को 77 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 142 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर 11 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।